ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एकेडमी के। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है। बहुत ही सुपर्ब एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्लास है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली नंबर सिस्टम है एंड आज हम नंबर सिस्टम के टोटली कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या उसके चीजें अंदर हम पढ़ते हैं एंड किस तरीके से हम उनको यूज करेंगे, ठीक है, फर्दर अपने मैथमेटिक्स के और क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। तो हियर यहाँ पे हमें कुछ बेसिक सी चीजें हमने जानी है या मैं कहूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें नंबर सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ी है। अगर एंशियंट टाइम में देखा जाए तो जो पहले के लोग होते थे अपनी चीजों को काउंट करने के लिए या उनको इस चीज से मतलब कितना हमारे पास ऑर्नामेंट्स है या कितनी हमारे पास ज्वेलरी है या कितने हमारे पास वेपन्स हैं, मीन्स किसी भी चीज के रिगार्डिंग अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना होता था तो लोग कैसे मेंटेन करते थे? वो ग्राउंड पे स्क्रैचेस मार के रखते थे कि ये हमारे पास एक है दो है, वो मीन्स लाइन मार करके रखते थे। या फिर वो स्टोन्स अपने पास उतने रखते थे, एक स्टोन अगर एक ज्वेलरी है, दो स्टोन दो ज्वेलरी है, मीन्स विदाउट काउंटिंग भी लोग रिकॉर्ड रखते थे। बट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग, अगर हमारे पास लार्ज क्वांटिटी है तो हम किस तरीके से उनका रिकॉर्ड रखेंगे? देन वहां पे हमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ती थी कि यस हमारे पास कुछ ऐसा हो जिसे हमें हेल्प हो या हमें इजी हो पाए कि यस हम अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हैं। इसके वजह से नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। यहाँ पे बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कि सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशन माना गया है नंबर सिस्टम को। ओके, क्योंकि इस नंबर सिस्टम की वजह से बहुत सारी जो कंफ्यूजन्स है वो दूर हुई है। ठीक है, कि कितने हैं हमारे पास या कितना है हमारे पास क्वांटिटी, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारी चीजों के रिगार्डिंग जो कंफ्यूजन हमारे माइंड में चलते थे वो सब क्लियर हुए हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस का नंबर सिस्टम ने रिप्लाई किया है। लेट सपोज जैसे मान लिया यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि मेरे पास एप्पल कितने हैं बास्केट में, तो अगर मैं नंबर्स जानती हूँ मैं डेफिनेटली उनको काउंट कर सकती हूँ। ओके, हाउ मेनी स्पीकर्स हैव बीन इन्वेंटेड फॉर एड्रेसिंग द मीटिंग, ठीक है, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ टॉयज ऑन द टेबल। ये सारी कुछ चीजें हैं जिनका हम इजिली अब आंसर कर सकते हैं। ओके, आफ्टर नोइंग द नंबर सिस्टम। ओके, सो ये सारी चीजें बहुत ही वैल्यूएबल हैं और इन सभी सिचुएशंस में हमें बहुत ही हेल्प किया है नंबर सिस्टम ने। किस तरीके से, थोड़ा सा देखिए क्या क्या हम रीड करेंगे इस चैप्टर में, क्या क्या हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले तो किस तरीके इंटीजर क्या होते हैं, किस तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर को कैसे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज क्या होती हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग अगर हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को या फ्रैक्शंस को हम सॉल्व करते हैं तो एक क्या होता है, पॉइंट में भी कई बार हमारे पास आंसर आता है। तो अगर वो पॉइंट बार बार कंटिन्यू हो रहा है कोई डिजिट, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, 4 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ, तो अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3 1 जार 3 माइनस किया 1 बचा मेरे पास, यहाँ पे पॉइंट लिया मैंने 0 लिया, 3 3 जार 9, अगेन मेरे पास 1, यानी कि कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। मैं 0 लेती जाऊंगी, 3 3 जार 9 आता रहेगा, 1.3 कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है जिसमें एक बार पॉइंट के बाद 2-3 वर्ड्स आते हैं या 2-3 डिजिट्स आते हैं, उसके बाद वो फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, मींस डिवाइड हो जाता है, पॉइंट में आंसर आ जाता है। तो ये फर्क होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज। ठीक है, अभी यहाँ पे फिर हम किस तरीके से रैशनल नंबर्स को फाइंड करेंगे दो रैशनल नंबर्स के बीच में, फिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे, इन सारी चीजों के बारे में रीड करेंगे। फिर क्या एग्जांपल्स होते हैं इररेशनल, इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो इमेजिनरी होते हैं, जिनको हमने अपनी इमेजिनेशन से बना रखा है अपने कुछ आंसर्स को फाइंड करने के लिए। लेट्स सपोज जैसे मान लीजिए √3, √3 आपने पढ़ा होगा, तो क्या √3 आप, क्या उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हमने अपनी तरफ से बनाया है सॉल्व करने के लिए। पाई है, ये भी क्या है, एक इमेजिनरी इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है कि कोई अपनी वैल्यू नहीं, ये भी कंटिन्यू चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, तो एज वी कैन सी कि यस
ये सारे जो नंबर्स होते हैं जिनको हम अपनी कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के लिए या जिनको सिर्फ हम एज यूज कर रहे हैं आंसर फाइंड आउट करने के लिए, इमेजिनरी नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एंड ये सारे किस तरीके से हम इन नंबर्स को, अंडर रूट्स नंबर्स को हम किस तरीके से नंबर लाइन में प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, किन्हीं भी इरेशनल नंबर के बीच में दो नंबर्स को कैसे फाइंड किया जाए ये जानेंगे, राउंड ऑफ कैसे होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का ये भी जानेंगे, डेसिमल प्लेस पे कैसे होता है ये भी जानेंगे, सब कुछ हम ये सारी चीजें, और किस तरीके से हम फंडामेंटल ऑपरेशंस करते हैं नंबर सिस्टम में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से जानेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिनकी गिनती की जा सकती है, दैट इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। ओके, एंड जैसे नेचुरल नंबर हमेशा 1 2 3 किसी चीज को जब काउंट किया जा सके उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ओके, पॉइंट में, डेसिमल में अगर कोई नंबर लिखा है, लेट सपोज मान लीजिए 2.6 लिखा है, 3.8 लिखा है, या कुछ भी पॉइंट में आंसर लिखा है, या 1/2 लिखा है, या 3/6 लिखा है, तो ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। नेचुरल नंबर आर दोज नंबर्स विच आर काउंटेबल, जिसको गिना जा सकता है। ठीक है, जिसको गिना जा सकता है उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और रियल नंबर बोलते हैं, जिनको हम अपने डे टू डे डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि अगर हम उसको स्टडी करें, उसके फंडामेंटल ऑपरेशंस करें, नेचुरल नंबर पे प्लस करके, माइनस करके, सब्ट्रैक्ट करके, डिवीजन करके, अगर हम किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को प्लस करते हैं तो भी अगर हमें रिजल्ट नेचुरल नंबर मिल रहा है, यानी कि यस इट इज अ नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर को अगेन हमने प्लस किया, नेचुरल नंबर मिल रहा है, मींस नेगेटिव संख्या नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव संख्या जिसको गिना जा सके। ठीक है, अगेन माइनस किया, हमें अगेन नेचुरल नंबर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 - 6 है, जिसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -4 आएगी। तो ये किस में आ रही है वैल्यू हमारी, नेगेटिव में आ रही है, यानी कि अंडर सब्ट्रैक्शन जो हमारा नेचुरल नंबर है ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, मींस इसका हम एक श्योरली जवाब नहीं दे सकते हैं कि अंडर सब्ट्रैक्शन नेचुरल, किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन ये दो ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर हम किसी भी दो नेचुरल नंबर को प्लस कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी नेचुरल नंबर मिलेगा। अगर हम डिवाइड के केस में देखें और माइनस के केस में देखें, अगर हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमें नेचुरल नंबर मिलेगा, अदरवाइज हम उसको श्योरली डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, या तो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। और डिवाइड में अगर मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर मेरा क्या आ रहा है, 2 1 2, 2 6 12, यानी कि जो मेरा रिजल्ट आया है वो एक प्रॉपर आंसर आया है, यानी कि एक नेचुरल नंबर आया है। बट अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करूं, 4 1 4 -2.05, यानी कि 1.5 आ रहा है, तो 1.5 मैंने अभी बताया था कि डेसिमल नंबर्स नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, सो 1.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे देखा होगा एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये ऐसी दो कंडीशंस है जिसमें नेचुरल नंबर ही आता है, हम उसको सॉल्व करें अगर प्लस और मल्टीप्लाई करें तो। बट अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन दो नेचुरल नंबर्स मे और मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर बड़े नंबर में से माइनस करें छोटे को तो नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन अगर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करें तो वो नेगेटिव में आएगी संख्या, क्योंकि नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आती है। सेम डिवीजन के केस में बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड कर रहे हैं, वी विल गेट नेचुरल नंबर, बट बड़े नंबर को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो उसके टेबल में ना आता हो, देन इट विल बी अ नॉट नेचुरल नंबर।
ठीक है। नंबर लाइन पे हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, आप सभी बच्चों ने स्केल देखा होगा, है ना, आप सभी बच्चों ने स्केल देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्केल है, यहाँ पे 0 सबसे पहले हमारे पास वैल्यू होती है, 0 के राइट हैंड साइड हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज चलती हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड हमारी नेगेटिव वैल्यूज चलती हैं। नेगेटिव वैल्यूज के रिगार्डिंग हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पॉजिटिव वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा 0 के राइट हैंड साइड प्लेस किए जाते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोला जा रहा है 2 शो करो, क्योंकि नेचुरल नंबर प्रॉपर नंबर्स में आएगा, सो अगर 2 बोला जा रहा है शो करने के लिए तो 1 एंड 2 यहाँ पे हमारा इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमसे बोला जा रहा है कि नहीं आप 5 पे शो करो, हम 5 पे शो कर देंगे। अगर बोला जा रहा है 7 पे करो, 8 पे करो, तो हम इस तरीके से शो करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है। या इसको मैं हटा दूं, नॉर्मली अगर मैं नंबर लाइन लूं, ये जो हमारे पास नंबर लाइन है यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड 5 ये हमारे पास नंबर लाइन है। हमसे बोला जा रहा है कि यस जो भी आपके नेचुरल नंबर्स आए हैं इनको आप प्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पे। तो 1 आया है यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, 3 यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक स्केल के ऊपर, ठीक है, हम अपने नंबर लाइन को बना सकते हैं, तो इस पर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। आप मान लीजिए मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है और हमें बोला जा रहा है नंबर लाइन। तो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे 0 होती है। राइट हैंड साइड हम प्लेस करते हैं हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को, ठीक है। जैसा हमारा स्केल होता है वैसा ही हम बनाते हैं और जितनी हमसे वैल्यूज पूछी जाती है उतना ही हम नंबर्स को मेंशन करते हैं, ज्यादा लंबा नंबर लाइन बनाने की रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट, ठीक है। Two natural numbers can be added and multiplied in any order, then the result obtained is always same. किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वो नेचुरल नंबर का रिजल्ट देंगे, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन दे मे बी डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, होल नंबर। होल नंबर जस्ट लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स नेचुरल नंबर जैसे होते हैं, बट उसमें फर्क क्या होता है, उसमें 0 इंक्लूड होता है। होल यानी कि सारी वैल्यूज को इंक्लूड करके, सारे डिजिट्स को इंक्लूड करके जो हमारी वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। When a natural number is subtracted from itself, we cannot say that what is the left out number. To remove this difficulty, the natural numbers were extended by the number 0, ठीक है। एंड उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, होल नंबर, ठीक है। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 ये भी सारे पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड करता है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या होता है कि 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बट किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं मीन्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं एंड इसको भी नंबर लाइन पे हम इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होल नंबर्स को भी हम सेम नेचुरल नंबर की तरह ही प्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई खास फर्क नहीं होता है, सिर्फ वहां पे एक 0 इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। होल नंबर में एक 0 हमारे पास क्या होता है, इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट, जब हम डील करते हैं नेचुरल नंबर से और होल नंबर से तो हम हमेशा ये चीज फाइंड करते हैं, चाहे हम प्लस करें तो हमें रिजल्ट एग्जैक्ट मिलता है, हम मल्टीप्लाई करें रिजल्ट एग्जैक्ट मिलता है, बट इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन मैक्सिमम टाइम जो हमारा वो स्टेटमेंट है या होल नंबर है या नेचुरल नंबर जिसको भी हम प्रूव कर रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है, अंडर सब्ट्रैक्शन एंड अंडर डिवीजन रूल। जैसे यहाँ पे अगर 2 - 3 है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा। अगर मैं 3 में से 7 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर -4 आएगा। और अभी हमने रीड किया कि जो होल नंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होके पॉजिटिव संख्या में ही जाते हैं। जहां पे हमारे पास नेगेटिव संख्याएं आ जाए, जहां पे हमारे पास नेगेटिव संख्याएं आ जाए उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। जहां पे हमें नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ने की जरूरत पड़े वहां पे हम इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं। इंटीजर्स होल नंबर जैसे होते हैं बट वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। इंटीजर्स जस्ट लाइक होल नंबर्स
बट वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। क्यों जरूरत पड़ी हमें इंटीजर्स की? मान लीजिए आप किसी भी चीज के रिगार्डिंग परचेज कर रहे हैं, आपने मार्केट से कोई चीज परचेज की 100 रुपीज की एंड आपको उसने 50 रुपीज रिटर्न किए, मीन्स आपने 100 रुपीज की चीज परचेज की, ठीक है, आपने 200 का नोट दिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यस मुझे वो कितना रिटर्न करेगा? माइनस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यस 200 में से मैंने 100 रुपए का सामान लिया तो 100 रुपए मुझे रिटर्न करेगा। वो कैसे हमें पता चला? माइनस करके। दैट्स व्हाई हमें इंटीजर्स की रिक्वायरमेंट पड़ी है टू नो दी बैलेंस और रिमेनिंग वैल्यूज, ठीक है। तो जहां पे भी नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स की बात होती है तो हम किसमें कंसीडर करते हैं? इंटीजर्स में कंसीडर करते हैं, ठीक है। Thus we extend whole numbers by such numbers as -1 called negative, ठीक है। तो इंटीजर्स में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। यहाँ पे इनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सभी का आंसर क्या रहा है? नेगेटिव में ही आंसर आ रहा है। और जो हमारा इंटीजर्स होता है उसको जब हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? अभी मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, तो दोनों तरफ से बनाते हैं। इसका जो सेंटर होता है वो 0 यहाँ पे, इसके राइट हैंड साइड हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा ये, और लेफ्ट साइड इसकी हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज होती है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और अगर आपका मान लीजिए जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या था 2 - 3, तो आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। सो -1 कहाँ प्रेजेंट होगा? 0 के लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा नंबर, ओके, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा -1। अगर वहीं पे हमारा आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, मान लीजिए हमने 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आंसर आ रहा है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। 10 में से अगर हम 6 माइनस कर रहे हैं 4 आ रहा आंसर, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं नंबर लाइंस पे इंटीजर्स को, ठीक है। नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 के राइट हैंड साइड प्रेजेंट होते हैं हमेशा, और इंटीजर्स दोनों साइड। नेगेटिव संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड पॉजिटिव संख्या है तो राइट हैंड साइड, ठीक है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। इस तरीके से हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यहाँ पे वो चीज सॉल्व करके बताई है कि किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं, जिसके बारे में अभी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया और समझा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ये कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फॉलोइंग आपको नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये जो फॉलोइंग आपको वैल्यूज दी हुई है, इनमें से आपने जो नेचुरल नंबर नहीं है और जो होल नंबर नहीं है उनको फाइंड करना है। तो हमने बहुत अच्छे से अभी समझा था कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, होल नंबर भी नेचुरल नंबर जैसे होते हैं, 0 इंक्लूड करते हैं। -17 नहीं है, 15 बिल्कुल है, 23 नेचुरल नंबर है, -6 नहीं है, -4 नहीं है, 0 होल नंबर है, 16 नेचुरल नंबर है, 18 नेचुरल नंबर है, 22 नेचुरल नंबर है, 31 नेचुरल नंबर है। यानी कि जो ये नेगेटिव नंबर्स हैं -17, -6, -4 ये इंटीजर्स हैं। बाकी इनको छोड़ के जितने भी हम नंबर्स को देख रहे हैं ये सभी क्या है? या तो नेचुरल है या तो होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इन अबव एग्जांपल से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, बट जो इंटीजर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स या होल नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं। और हमने जो 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस पढ़े हैं इंटीजर्स पे, जैसे कि प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब करना, तो वो उसमें सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं हमें, ठीक है। यहाँ पे अगर 12 × 4 है तो 48, ये क्या है? एक इंटीजर है। लेकिन 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, इंटीजर भी एक पूरी प्रॉपर वैल्यूज आती है, ठीक है। फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। अभी तक हमने जो भी नंबर्स पढ़े हैं उनमें पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। अगर आ रहा है ना तो वो होल होगा, ना वो नेचुरल नंबर होगा, ना वो इंटीजर्स होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर हमारा 48 आ रहा है। यस, ये इंटीजर है, लेकिन 7 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 2s are 6 minus 1 0.0, 3 3s are 9। यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है 2.3, पॉइंट में आंसर आ रहा है। इट मींस ये इंटीजर्स नहीं है, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। 18 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 प्रॉपर आंसर आ रहा है। यस, ये इंटीजर है। 36 को 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, 7 के टेबल में नहीं आता है, ये भी नहीं है। ठीक है, इस चीज से आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि यस, प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक साथ होंगे। आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है 9 प्लस माइनस 5, 9 प्लस माइनस 5, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 5 माइनस हुआ, 9 में से माइनस किया तो माइनस का 4 आया हमारे पास। एग्जैक्टली क्या है हमारे पास, सॉरी इसका साइन 9, तो आंसर क्या है हमारे पास 4, यानी कि पॉजिटिव आंसर आया है। तो हम 0 के राइट हैंड साइड इसको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड प्लेस करेंगे। ठीक है, सेम दूसरी जो इक्वेशन है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, होगा तो ये प्लस, लेकिन बड़े नंबर के आगे साइन क्या है, माइनस का, इसका आंसर क्या आएगा -10। ये किस साइड प्रेजेंट होगा, नेगेटिव की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेगेटिव की तरफ प्रेजेंट होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोग को, किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे कि रैशनल नंबर क्या होता है। अभी हमने कुछ पीछे क्वेश्चंस देखा कि यस, ऐसे नंबर जो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज यानी कि जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, जो हमारे पास फ्रैक्शन के फॉर्म में नंबर्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कंसीडर करते हैं। ठीक है, उनको हम रैशनल नंबर में कंसीडर करते हैं, जहां पे हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो अनडिवाइडेबल होती है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो ऐसी वैल्यूज होती हैं जो डिवाइड प्रॉपर तरीके से नहीं होती हैं, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, एंड जो रैशनल नंबर होता है वो हमेशा P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहां पे जो हमारा Q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं होगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो गया देन इट विल बी नॉट अ रैशनल नंबर। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर शुड बी ऑलवेज सम नेचुरल नंबर। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा। P अपॉन Q के फॉर्म में जो भी हमारे नंबर्स होते हैं दैट आर कंसिडर एज रैशनल नंबर्स। ओके, तो हम रैशनल नंबर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रॉपर टॉपिक जिसके बारे में हमने रीड किया। ठीक है, फर्दर रैशनल नंबर के ऊपर हम और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सो आई होप जो आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़े, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुए होंगे। Okay, that's all for today's class. Thank you so much and have a great day. Okay, so hello and welcome back to all my lovely students. Once again सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पे। तो हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था चैप्टर, कल उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जाना था, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, एंड थोड़ा बहुत हमने रैशनल नंबर को टच किया था। तो आज रैशनल नंबर को हम बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीज उसकी डिस्कस करेंगे। रैशनल नंबर क्या होता है, कितने तरीके से क्या क्या उसके आंसर्स निकाले जाते हैं, किस तरीके से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, आज उन सारी चीजों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, समझेंगे। क्या 4 फंडामेंटल कैलकुलेशंस होती हैं रैशनल नंबर पे, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम बहुत ही अच्छे से बात करेंगे एक एक चीज के रिगार्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। सबसे पहले रैशनल नंबर होता क्या है, यहाँ हमें जो टॉपिक दिया गया है वो क्या है, इक्विवेलेंट फॉर्म्स। इक्विवेलेंट फॉर्म्स पर आने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रैशनल नंबर की, कि यस रैशनल नंबर होता क्या है, जिसके बारे में कल थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से समझा था। जो भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जो भी नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहां पे हमारा Q 0 के इक्वल कभी नहीं होता है,
ठीक है, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जो भी नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होता है उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं, उसे हम रैशनल नंबर बोलते हैं। या मैं कहूं जैसे कि यहाँ पे 2 अपॉन में 3 लिखा गया है, ये ऐसी संख्या है जो डिवाइड नहीं हो सकती है प्रॉपर एक नंबर में, ठीक है। जैसे कि जो इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर में पढ़ा था, वो एक पर्टिकुलर नंबर आ रहे थे। तो रैशनल नंबर हमेशा इस फॉर्म में होता है, यानी कि कहूँ तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, जिसमें जो हमारा q है, इट मींस जो डिनोमिनेटर है, दैट शुड नेवर बी इक्वल टू 0, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल है दैट इट मींस कि वो रैशनल नंबर नहीं है। ओके, सो बात करते हैं, ये तो रहा कि ये रैशनल नंबर होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि रैशनल नंबर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमें जो टॉपिक दिया है वो इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ रैशनल नंबर, कि इक्विवेलेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। देखो सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। इक्विवेलेंट का मीन्स होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई भी नंबर दिया है, यहाँ पे 2/3 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, या कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए 4 अपॉन में 6 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और हमसे बोला जा रहा है कि 4/6 का आप 4 इक्विवेलेंट फॉर्म्स बताइए, कि 4/6 के 4 और इक्विवेलेंट बताइए, वो कौन से नंबर्स होंगे। तो जब भी आपसे इक्विवेलेंट पूछा जाए किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का, तो माइंड में एक चीज रखिएगा, उस नंबर के उतने मल्टीपल्स लिख देंगे, उतने तक टेबल लिख देंगे। लाइक 4/6 के अगर मुझे 4 लिखने हैं, 4 इक्विवेलेंट्स लिखने हैं, तो सीधी सी बात है 1 से तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 2। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इन दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, जब भी हम फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं। ओके, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर और नीचे वाली वैल्यू दोनों ही सेम नंबर से डिवाइड होंगी, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई होंगी। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। ये 1 हो गया, इसका आंसर आएगा 4 2 8 2 6 12। अगर मैं इस वैल्यू को कट करूं या लोएस्ट फॉर्म में करूं तो भी मुझे यही नंबर दोबारा से मिलेगा, है ना। तो ये इसका फर्स्ट इक्विवेलेंट नंबर हो गया। सेम 4 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 3/3, अगेन 4 3 12, 3 6 18। इनको भी अगर हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे वी विल गेट अगेन 4/6, अगेन 4 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय 4/4, 4 4 16, 4 6 24। अगेन इस नंबर को अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में करूं देन मुझे सेम 4/6 ही मिलेगा। तो आई होप ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कैच कर पा रहे होंगे मेरी बात को, कि इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जो भी नंबर हमें दिया है, जो भी रैशनल नंबर हमें दिया है, अगर उसके इक्विवेलेंट्स आपसे पूछे जाते हैं इट मींस उनका टेबल लिखना है, ऊपर वाले का भी उतना टेबल लिखना है, नीचे वाले का भी सेम। जैसे 4/6 को मैंने 2 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 3 से, फिर 4 4 से, और फिर 5 5 से, तो ये 4 इक्विवेलेंट्स उसके हो जाएंगे। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट्स फाइंड करते हैं, जो कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे। 2/3 को पहले 2 2 से किया, फिर 2/3 को 4 4 से किया, आप 4 4 से भी कर सकते हो, 3 3 से भी कर सकते हो, मींस सेम वैल्यू से, जिनको कट करने के बाद सेम यही वैल्यू हमें मिले, ठीक है, सेम यही वैल्यू हमें मिले, उसे हम इसके इक्विवेलेंट्स बोलते हैं, ठीक है, उसे हम इसके इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को, ये चीज क्लियर हो रही होगी आप लोगों को, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, राइट 5 इक्विवेलेंट्स। इनके 5 इक्विवेलेंट्स लिखने हैं, यानी कि 5 तक टेबल, अगर 5 पूछे हैं तो 6 तक टेबल लिख दीजिए, 6 पूछे हैं तो 7 तक टेबल लिख लीजिए, 4 पूछे हैं तो 5 तक टेबल। इस तरीके से हम, क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर तो यहाँ पे है ही है, जिसके पूछ रहे हैं, जिस नंबर का हमें इक्विवेलेंट पूछ रहे हैं, उसके वो ऑलरेडी नंबर 1 से तो मल्टीप्लाई हो ही रखा है। ओके, आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो हमेशा उसके आगे के एक नंबर एक्सटेंड कर देंगे हम, ठीक है। इक्विवेलेंट मतलब कि ऐसे नंबर जो कट करने पे या जिनको हम शॉर्ट करें, लोएस्ट फॉर्म करें, तो वही नंबर हमें रिटर्न में मिले, ठीक है, इक्वल वैल्यू आए, ठीक है। इक्विवेलेंट मींस इक्वल वैल्यू हमारी आए, ठीक है। सो ये 5 नंबर सॉल्व कर रखे हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे है जिनको आप समझ सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, किस तरीके से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज्यादा ही एक
मीन्स कहूँ तो बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा ही डराने वाला थोड़ा सा टॉपिक है। वैसे इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बट थोड़ा सा बच्चे डरते हैं कि ये फ्रैक्शन वाले नंबर को कैसे प्रेजेंट करें हम नंबर लाइन पे। नॉर्मल नंबर होता है, हम उसको इजिली प्रेजेंट कर देते हैं या इजिली हम प्लॉट कर देते हैं नंबर लाइन पे, जो कि हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से समझा था और सीखा था। बट रैशनल नंबर के केस में हम थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि ये किस तरीके से प्रेजेंट होगा। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इसका सबसे इजी और बेस्ट तरीका है, ठीक है, इसका सबसे इजी और बेस्ट तरीका है हमारे पास, एक सेकेंड का टाइम, ठीक है, इसका सबसे हमारे पास इजी, जब भी कोई रैशनल नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना होता है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो हमारे सामने खड़ी होती है वो किन दो नंबरों के बीच में लाए करेगा, वो किन दो नंबरों के बीच में लाए करेगा। तो इसका सबसे इजी तरीका है, लेट्स सपोज मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 3/6। अब मेरे को इस नंबर को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा किन दो नंबर्स के बीच में ये नंबर प्लॉट होगा। कुछ नहीं करना है, हमें इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, ओके, यहाँ पे तो चलिए कोई नहीं, हम इसको करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेंगे क्योंकि नंबर छोटा है हमारे पास। एग्जैक्टली पॉइंट लिया, हमें यहाँ पे क्या मिल गया? 0। 6 5 30 एंड ये हमारे पास वैल्यू फिनिश हो गई। यहाँ पे पॉइंट के पहले हमारे पास कुछ नहीं होता है, 0 होता है, यानी कि जो ये 3/6 है ये 0 से 1 के बीच में क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। जो भी हमारे यहाँ पे वैल्यू आती है उससे एक वैल्यू आगे उन दो नंबरों के बीच में लाई करता है। तो ये जो हमारी नंबर लाइन बनेगी वो किसके बीच में बनेगी? ये मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास नंबर लाइन है, यहाँ पे वैल्यू जो है मेरे पास क्या है? ये 0 है एंड ये 1 है। अब जितना नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट्स में हम अपनी नंबर लाइन को ब्रेक कर देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 6 पार्ट में हमने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 3/6 1 2 3, ये हमारा 3/6 हो जाएगा। ओके, ये हमारा 3/6 हो जाएगा। नंबर, रैशनल नंबर को हम इस तरीके से प्लॉट करते हैं। जब भी आपको रैशनल नंबर दिया हो, आपको ना पता चले कि इस नंबर को हम किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 7/9, या फिर मैं छोटा नंबर नीचे ले लूं तो 7/4, मान लीजिए ये मैंने नंबर ले लिया। अब मैं बोल रही हूँ कि इसको एक नंबर लाइन पे प्रेजेंट करके दिखाओ, तो सिंपली क्या करना है? पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। अगर मैं डिवाइड करूं 7 को 4 से, तो 4 1 4 माइनस किया 3, तो मिक्स फ्रैक्शन में मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी? 3/4 एंड 1। तो जो यहाँ पे वैल्यू आती है ये, और इससे नेक्स्ट नंबर जो है यानी कि 1 एंड 2 के बीच में हमारा 3/4 लाई करेगा, यानी कि 1 और 3 के बीच में, ठीक है, ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर 4 है, 4 पार्ट्स में, 1 2 3, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वैल्यू क्या हमारी? 3, 1 2 3, इस जगह पे ये हमारा नंबर प्रेजेंट होगा, ठीक है, यानी कि 7/4, सॉरी, ये हमारा 7/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम रैशनल नंबर को प्रेजेंट करते हैं। जो भी नंबर हमें दिया है उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाएगा जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी वो और उससे नेक्स्ट नंबर के बीच में ही वो हमारा नंबर लाई करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम रैशनल नंबर को प्रेजेंट करते हैं, या मैं कहूँ प्लॉट करते हैं हमारे नंबर लाइन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे? कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन हम किस तरीके से करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। दो रैशनल नंबर हमें दिए हैं और हमसे बोला जा रहा है कि यस इनके बीच में कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर हमारे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, मान लीजिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे दो नंबर दिए हैं,
इन दोनों नंबर्स के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, जो भी नंबर्स हमें दिए हैं, तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वो ग्रेटर रैशनल नंबर होता है। अगेन से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमें कोई भी फ्रैक्शंस दिए होते हैं, ठीक है, जब भी हमें कोई भी दो रैशनल नंबर दिए होते हैं, 2 दिए हो, 3 दिए हो, 4 दिए हो, 5 दिए हो, कितने भी दिए हो, अगर उन सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर, जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा रैशनल नंबर माना जाएगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा उसको सबसे छोटा रैशनल नंबर माना जाएगा। और सेम इन कंडीशन ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं डिनोमिनेटर को सेम करने के। पहला तरीका क्या होता है, अगर हमारे पास सिर्फ दो फ्रैक्शंस है, ठीक है, हमारे पास सिर्फ दो रैशनल नंबर है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 3/7 को हम इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और 6/11 को इसके डिनोमिनेटर से, 1/1 दोनों के डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3/7 को 11 से किया है और 9/, ये आंसर आया है, एंड सेम 6/11 को उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे वैल्यू गलत लिखी है, यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है, अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, हमारे पास सेम हो गया। सो जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा आया है वो बड़ा रैशनल नंबर है, जिसका छोटा आया है वो छोटा। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 2/3 और 5/6, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यस इनमें से कौन सा बड़ा रैशनल नंबर है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, एंड 5/6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 3 से। तो इसकी वैल्यू 6 2 जार 12 एंड 6 3 जार 18, 5 3 जार 15 एंड यहाँ पे 18। तो ऑब्वियसली बात है न्यूमरेटर किसका बड़ा दिख रहा है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए 18 18। न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 5/6 का, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा हो गया, 5/6 हो गया। इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं जब भी हमें दो रैशनल नंबर दिए हो। अगर हमसे मींस दो से ज्यादा अगर हमें रैशनल नंबर दिए हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, एंड 1/1 डिनोमिनेटर से उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से आंसर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 और 11 का, मान लीजिए मैं इसको एलसीएम से सॉल्व करूं, तो कैसे सॉल्व करूंगी, 7 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, 77 आएगा। जो एलसीएम आया हमारा, एलसीएम 77 है, 1/1 इनको दोनों के साथ में सॉल्व करूंगी, यानी कि 7 से 77 को डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, 11 आएगा। जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जार 33, ठीक है, 33 अपॉन में 77, 11 से 77 को डिवाइड करूंगी 7 6 जार 42, दोनों में से कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है, ये वाली, यानी कि 6/11 हमारी ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है। एलसीएम लेके हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर एक दो से ज्यादा हमारे पास वैल्यू है तो आप वहां पे इजिली एलसीएम लीजिए एंड उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपेयर किस तरीके से करते हैं, जो अभी हमने सीखा कि किस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, ये जो मैंने अभी बताया था 0 to 1 के बीच में ये नंबर हमारा लाई करेगा, कैसे करेगा, मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके, ठीक है, वही चीज यहाँ पे रिपीट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको शो करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई रैशनल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ये जो पूरी संख्या हमें दी हुई है इसमें रैशनल नंबर और इंटीजर्स को आइडेंटिफाई करना है। इंटीजर्स हमने पढ़ा था, इंटीजर्स वो होते हैं जो होल नंबर जैसे होते हैं, बट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर को इंक्लूड करते हैं, बट दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते, रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 4 इंटीजर है, ठीक है, 4 क्या है, इंटीजर है, क्योंकि सिंगल नंबर है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो। 3/4 डिवाइड नहीं होगा, ये एक रैशनल नंबर है। 5/6 डिवाइड नहीं होगा, ये एक रैशनल नंबर है। -36 इंटीजर है।
12/7 रैशनल नंबर है, 3/8 रैशनल नंबर है, 15/7 रैशनल नंबर है, एंड -6 इंटीजर है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल वैल्यूज हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। ओके, और बाकी सारे रैशनल नंबर है, बिकॉज इनको अगर मैं लोएस्ट फॉर्म में भी करूं तो ये नहीं हो सकते हैं, इनका आंसर पॉइंट में आएगा, तो ये इसी फॉर्म में रहेंगे, दैट्स वाई इनको रैशनल नंबर कंसीडर किया जाता है। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर नॉट, इन नंबरों में से हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन नंबरों में से हमें बताना है कि कौन से नंबर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये हमारा रैशनल नंबर है, ये हमारा होल नंबर की कैटेगरी में भी आता है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में भी आता है, और इंटीजर्स की भी कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये अगेन हमारा रैशनल नंबर है, ये अगेन हमारा इंटीजर, और ये अगेन हमारा होल नंबर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या है, हमारी रैशनल नंबर है। ठीक है, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेचुरल नंबर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर पॉजिटिव वैल्यू होती है, 0 से स्टार्ट होता है। इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होता है, बट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को इंक्लूड करता है। और रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है उसे हम बोलते हैं। यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 + 7/3 है, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं, इसमें 3/1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, एंड 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 3 9, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 × 7 7। ओके, सो 9 + 7 16, 16/3 हमारा इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। तो इनमें हमें बताना है क्या ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर है, वो सॉल्व करके हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फर्स्ट का तो क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, बिकॉज हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 16/3 आ रहा है, जो कि 3 के टेबल में नहीं कटता है। ठीक है, वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। ऐसे आप बाकी इन नंबरों को भी चेक कर सकते हैं सॉल्व करके। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, सो 13 + 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 21, बट आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। इसका आंसर किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। सेम -3 प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, या तो दोनों का एलसीएम लूं, एलसीएम लूंगी 1 और 4 का, 4 आएगा एलसीएम हमारा, 1 से डिवाइड किया 4 को, 4 आएगा, 4 3 12, यहाँ पे 12 आ गया, प्लस 4 से 4 को डिवाइड किया 1 आया, 1 × 10 10 आएगा, यहाँ पे -12, माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि माइनस का 2 आंसर आएगा, बड़े नंबर के आगे जो वैल्यू थी। अगेन ये क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, ये क्या है, सॉरी -2/4 आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 1/2 इसका आंसर आ रहा है। अगेन ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे। 8 को 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है। मल्टीप्लीकेशन हमेशा सीधा सीधा होता है, सो 2 5 10, 7 1 7, क्या 10/7 डिवाइड होगा, नहीं होगा, ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 12 में से 12 माइनस किया, क्या है हमारे पास, 0, ये एक होल नंबर है। ठीक है, 9/2 -1/2, 8/2 आएगा, सो 2 1 2, 2 4 8, वो क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों है। आई होप ये चीज समझ पा रहे होंगे आप, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हम रीड करेंगे। आई होप बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि यस किस तरीके से रैशनल नंबर क्या होता है, इक्विवेलेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, और किस तरीके से हम उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, डिनोमिनेटर कैसे सेम किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में आज हमने पढ़ा है। बाकी फर्दर क्लास में हम इसके बाकी और फंडामेंटल्स पे भी बात करेंगे। So that's all for today's class. I hope आपने एंजॉय किया होगा। So please do more like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड हैव अ ग्रेट एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। वंस अगेन सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पे। नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था। पार्ट 1 में कुछ हमने नंबर्स के बारे में जाना था, पार्ट 2 में हमने उन नंबर्स के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, प्लस रैशनल नंबर क्या होता है, उसके ऊपर हम किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं,
उन सारी चीजों के बारे में जाना था। आज हम उन्हीं टॉपिक्स को फर्दर और कंटिन्यू करेंगे एंड जो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। ओके, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर हमने स्टार्ट किया था कि किस तरीके से हम दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करते हैं, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं। तो ये चीजें हमने थोड़ी सी अंडरस्टैंड की थी, उसको आज हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। पहली बात तो दो नंबरों को हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं। मान लीजिए एक होता है हमारे पास लाइक टर्म्स और एक होता है अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती है हमारे पास? लाइक टर्म कौन सी होती है हमारे पास? जिनमें डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं, उन्हें हम लाइक टर्म बोलते हैं। और जब इनको हम कंपेयर करते हैं, सो अगर डिनोमिनेटर सेम है, इजिली उनको अगर प्लस करना हो, माइनस करना हो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में प्लस माइनस हो जाते हैं। बट अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो हमें वहां पे उनका पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपसे बोला जा रहा है कि 2/3 है एंड 6/3 है, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। सो इन दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन या दोनों में से कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है, ये बताइए। तो जब भी अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, इस केस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो हमारा ग्रेटर रैशनल नंबर होता है। ठीक है, वो हमारा ग्रेटर रैशनल नंबर होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हमारे किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कंपैरिजन पूछा जा रहा है तो डिनोमिनेटर का हमेशा ध्यान रखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन या वो रैशनल नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, ठीक है, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर है, ठीक है, लेट्स सपोज 4/6 एंड 8/3। मान लीजिए ये हमें दो रैशनल नंबर दिए हैं। अब बोला जा रहा है कि यस इनको कंपेयर करिए, इनको कंपेयर कीजिए। अब किस बेस पे हम कंपेयर करें? कैसे हमें पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? अगर नॉर्मली हमारे पास नंबर होता तो हम इजिली जानते कि यस 4 बड़ा है, 4 की तरफ हम साइन लगा देते कि यस 4 हमारा बड़ा है। बट इन टर्म्स ऑफ रैशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर अलग है, सबसे पहले हम उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 4/6 इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 8/3 इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक, कैसे? देखिए, ठीक है, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 3/3 एंड 8/3 मल्टीप्लाई बाय 6/6। ठीक है, 3 4s are 12, 3 6s are 18, 6 8s are 6 8s are 48 एंड 3 6s are 18। ठीक है, तो अगर देखा जाए ये 12/18 आ रहा है, ये 48/18 आ रहा है। सो किसका? दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, लेकिन न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 8/3 का। सो ग्रेटर रैशनल नंबर कौन है? 8/3 है। ठीक है, ग्रेटर रैशनल नंबर कौन है? 8/3 है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी, आप लोग को क्लियर हुई होगी कि यस किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है। ठीक है, यूज द नंबर लाइन टू ऐड द फॉलोइंग। नंबर लाइन पे यूज करना है, इनको हम ऐड करें। ठीक है, प्लस माइनस अगर मैं नॉर्मली सॉल्व करूं इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि आंसर मेरा क्या आएगा? 2 आएगा। आंसर क्या आएगा मेरा? 2 आएगा। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम नंबर लाइन बनाते हैं, तो अगर हमारी पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो 0 और 1 के बीच में होती है। बट यहाँ पे हमारे पास सीधा क्या है? 2 आया है।
सो हमने नंबर लाइन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हमारा रैशनल नंबर पे प्रेजेंट हो जाएगा, या कहूँ तो मैं नंबर लाइन पे प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। ओके, इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। सेम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके, सेम इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके हम नंबर लाइन पे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following are rational numbers in lowest term? lowest term means जिसको हम इस लेवल तक कटिंग कर दें कि ये उससे आगे वो कट नहीं सकता है। ठीक है, अब 8/12 है, 8/12 को मैं 2 के टेबल में काट सकती हूँ, 4 के टेबल में भी काट सकती हूँ। 4 2 = 8, 4 3 = 12 एंड 2/3 क्या है, इसका लोएस्ट टर्म है। 2/3 अब इससे ज्यादा नहीं कट सकता है, एग्जैक्टली सेम टेबल में नहीं कर सकता है, यानी कि इस नंबर की 8/12 की लोएस्ट टर्म क्या है, 2/3। ठीक है, सेम 5/7, 5 और 7 दोनों ही ऑड नंबर्स हैं एंड ये दोनों ही अलग अलग अपने अपने टेबल में आते हैं, यानी कि ये भी अपने लोएस्ट फॉर्म में है। इससे ज्यादा इनको हम सॉल्व या लोएस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा ये कट नहीं सकते हैं एक सेम टेबल में। 3/12, 3 1s are 3, 3 4s are 12, यानी कि -1/4, ये इसका लोएस्ट टर्म है, इससे ज्यादा अब ये नहीं कट सकता है। ठीक है, 6/7, 6/7 भी किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं, यानी कि ये भी अपने लोएस्ट टर्म में है। ठीक है, 2√3, √27, ये भी अपने लोएस्ट टर्म में है एंड 15/24, 3 5s are 15, 3 8s are 24, यानी कि 5/8 इसका क्या है, लोएस्ट टर्म है। जो जो नंबर लोएस्ट टर्म में थे उनको हमने कट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बोला गया ना विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो मैंने बाकियों को तो कर दिया, जो नहीं है वो है 5/7 और -6/7, √3 एंड 27, ये 3 नंबर जो हैं वो लोएस्ट फॉर्म में है, बाकी सबको मैंने किया है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये 3 हो सकते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन से ऑलरेडी हैं, तो ये एंड ये 3 नंबर पहले से लोएस्ट फॉर्म में, इनको और लोएस्ट में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स? इंटीजर्स हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 हमारे पास बच रहा है, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 1/3, ये रैशनल है। ठीक है, जो फ्रैक्शन में आ जाए वो रैशनल नंबर है। ठीक है, ये 13/5 ये भी नहीं कट सकता। ठीक है, 13/5 ये भी नहीं कट सकता, ये भी एक रैशनल नंबर है। 27/9 कट सकता है, 9 1s are 9, 9 3s are 3 वैल्यू आई हमारी, ये भी एक इंटीजर है। 7 3s are क्या होता है हमारे पास, 21, 21 और 14 कट सकता है, यस। 7 3s are एंड 2s are 3/2 नहीं कट सकता, ये भी एक रैशनल नंबर है। 2 1s are 2, 2 3s are 6, यानी कि 1 2 और ये 3 और ये 4, ये सब क्या है, रैशनल नंबर हैं। बाकी सॉरी ये इंटीजर्स हैं, बाकी सब क्या है, रैशनल नंबर हैं। ठीक है, जो पूरे कैंसिल आउट होके एक सिंगल वैल्यू में आए हैं वो हमारे इंटीजर्स हैं, जो स्टिल अभी भी फ्रैक्शन में है वो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू गिवन रैशनल नंबर्स। इन सभी नंबर्स के 3 इक्विवेलेंट लिखने हैं, इन सभी नंबर्स के 1 by 1 3 इक्विवेलेंट लिखने हैं। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जिस भी नंबर के इक्विवेलेंट पूछे जाते हैं, जितने पूछे जाते हैं वहां तक उसका क्या रख देते हैं, हम टेबल लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 2/5 है, ठीक, इसके 3 इक्विवेलेंट लिखने हैं, यानी कि पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 हमसे पूछा गया है ना। 2 2s are 4, 2 5s are 10, 3 2s are 6, 3 5s are 15, 4 2s are 8, 4 5s are 20। ये 3 हमने उसके इक्विवेलेंट नंबर लिख दिए, यानी कि ठीक है, यानी कि क्या हो गया हमारे पास, 2/5, 4/10, 6/15 एंड 8/20। ये हमारे क्या हो गए, इसके 3 इक्विवेलेंट्स हो गए। अगर इन तीनों को हम कट करते हैं या लोएस्ट फॉर्म में करते हैं, अगेन हमें यही नंबर मिल जाएगा। ठीक है,
इस तरीके से हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। बाकी दो नंबरों का आप निकालिएगा, ठीक है। जितने इक्विवेलेंट पूछे जाते हैं उससे एक नंबर ज्यादा हम उसका टेबल लिखते हैं, क्योंकि 1 से ऑलरेडी वो मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। अगेन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है 2/5 को, ठीक है। 2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब 2/5 मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किस पे आएगा, है ना। 2/5 मैम हमें कैसे पता चलेगा कि यस किन दो नंबरों के बीच में आएगा। कुछ नहीं करना है, कल हमने ये चीज बहुत अच्छे से सीखी थी। कभी भी आपको रैशनल नंबर दिया जाए और उसको नंबर लाइन में प्रेजेंट करने के लिए बोला जाए, कंफ्यूजन हो रही है कि यस किन दो नंबरों के बीच में वो लाई करेगा, सिंपली क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। सिंपली क्या करना है, डिवाइड। 5 के टेबल में 2 आता नहीं है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0.0 मिल गया, 5 4 20, ठीक है। यानी कि जो आंसर आया, आंसर क्या है हमारे पास 0.4, यानी कि 0 और 1 के बीच में ये नंबर हमारा लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में ये नंबर हमारा लाई करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। ये 0 और 1, अब जितना हमारे पास डिनोमिनेटर है, जितना हमारे पास डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। कितना है 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर क्या है 2, सो 2 स्टेप्स हम जंप कर जाएंगे। दिस इज आवर 2/5। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इस तरीके से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑलवेज चेंज द वैल्यू इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो हमारे पास सीधा आंसर आ गया, 0.4 आंसर आ गया, है ना। कई बार हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर बच जाता है, एग्जैक्टली जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 14/5, ठीक है। 14/5 कहाँ लाई करेगा, सिंपली हम क्या करेंगे, डिवाइड 5 2 10 माइनस किया 4 बच गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, ठीक है, 4 2/5। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है, आई होप मिक्स फ्रैक्शन में आप लोगों को करना आता होगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू दर्शा रही है कि कहां से आपको शुरू करना है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे नंबर आएगा उससे एक ज्यादा, तो 2 और 3 के बीच में ये हमारा नंबर लाई करेगा। ये हमारा नंबर 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, आएगा। कैसे करना है, 2 और 3 का नंबर लाइन ऐसे बनाना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 है, सॉरी डिनोमिनेटर 5 है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर क्या है 14, ठीक है। उतने स्टेप हमने क्या कर देने हैं, इसको जंप कर देने हैं, ठीक है। उतने स्टेप हमने क्या करना है, इसको जंप कर देने हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को। सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमरेटर है, सॉरी 14 नहीं, ये 4 स्टेप, यानी कि यहाँ पे जब हम जंप करेंगे 1 2 3 4, ये हमारा 14/5 माना जाएगा, ठीक है। जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसे हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। वो 14/5 को प्रेजेंट करेगा, बिकॉज हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, सबसे इजी एंड सबसे बेस्टेस्ट, ठीक है। 4 फंडामेंटल्स हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, जो कि अभी हमने सीखा था। अगर हमारे पास, ठीक है, इन केस ऑफ, मैं चारों कंडीशंस आपको बता रही हूँ, अगर हमें ऐड करना है, ठीक है, रैशनल नंबर को, अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे मान लीजिए 4/6 प्लस 3/6, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो सीधा सीधा हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 7/6, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, मान लीजिए 2/3
4/6, ठीक है, 4/6। अब इस टाइम पे क्या करेंगे हम, ठीक है, डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, पहले सेम करेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी कि ठीक है, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, and 4/6 मल्टीप्लाई बाय 3/3, ठीक है, 3/3, 3 4 are 12 and 6 3 are 18, ठीक है। वैल्यू क्या आई हमारे पास, 12/18 प्लस 12/18, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सेम आई है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 12 + 12 24/18, ठीक है। इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम एडिशन करते हैं रैशनल नंबर का। डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट न्यूमरेटर प्लस हो जाते हैं, डिनोमिनेटर अलग है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी आप कर सकते हैं, एलसीएम से भी आप कर सकते हैं। एलसीएम से कैसे करेंगे, 3 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूं तो 3 1 are 3, 3 2 are 6, 2 1 are 2, 3 2 are क्या होता है 6, एलसीएम हमारा कितना आया 6, 6 को एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी आएगी हमारी वैल्यू 2, 2 2 are 4, सेम 6 से 6 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 into 4 4 आएगा, 6 + 4 कितना होता है हमारे पास, जल्दी बताइए, ओके, 6 + 4 कितना होता है हमारे पास 10, 10 अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 6, ऐसे इसको भी अगर हम कट करेंगे तो हमारी वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, कटिंग कर करके, ठीक है। इसको भी हम अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म में करें, 2 9 are 18, 2 12 are 3 3 are 9, 3 6 are 3 1 are 3 2, आंसर हमारा कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा कितना आएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, 4 फंडामेंटल्स ऑपरेशंस और रैशनल नंबर्स, ये था, हमने प्लस के बारे में पढ़ा था, सेम माइनस में भी ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको आप करके देखिएगा, ठीक है, इसी तरीके से होंगे सारे, ठीक है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे कितने भी नंबर हो हमारे पास, ठीक है। सेम अगर सब्ट्रैक्शन करना है हमें, अगर सब्ट्रैक्शन करना है हमें, डिनोमिनेटर सेम है, अगर मान लीजिए 8/6 माइनस 2/6, तो डायरेक्टली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6/6, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर माइनस हो जाएंगे, सेम अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो पहले हम उनको सेम करेंगे, ठीक है, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है पहले उनको हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, कैसे करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/4 एंड 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/3, 4 2 are 8, 4 3 are 12, 3 1 are 3, 3 4 are 12, वैल्यू हमें क्या मिली इन दोनों से, 8/12 माइनस 3/12, ठीक है, ठीक है, तो 5/12 हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम करते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है, सबसे अहम रोल डिनोमिनेटर का है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम है न्यूमरेटर डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएंगे, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो न्यूमरेटर हमें पहले डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। सेम करने के मैंने दो तरीके बता दिए आपको, या तो आप एलसीएम ले लीजिए या तो आप उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन केस ऑफ टू फ्रैक्शंस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो से ज्यादा है हमारे पास, लेट्स सपोज मान लीजिए अगर मेरे पास वैल्यू है 2/3 प्लस 4/4 या 2 ले लीजिए 4/2 प्लस 5/6, मान लीजिए ये 3 नंबर हमने ले लिए, 3 हमें इनका बोला जा रहा है कि यस इनको ऐड करो, तो इनको ऐड करने के लिए आपको तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का, ठीक है, डिनोमिनेटर्स का आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 3 2 6 एलसीएम लेंगे, ठीक है, यानी कि 6 ही इसका क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, 6 एलसीएम आ रहा है, तो 6 को एक बार 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4,
प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया 3, 3 4 12 प्लस 6 से 6 को डिवाइड किया 1, 1 into 5 5 अपॉन में सबका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यूज को प्लस किया। ठीक है, सारी वैल्यूज को हमने क्या किया, प्लस किया। यहाँ पे 12 और 4 कितना होगा 16, 16 और 5 कितना होगा हमारे पास 21/6। इस तरीके से हम निकालते हैं, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल होगा, क्लियरिटी हो रही होगी किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। इन केस ऑफ कितने भी हो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आता है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे जो आंसर आता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट किस तरीके से हम करते हैं, यहाँ पे देखिए ऐड, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इनको आप कर सकते हैं। ठीक है, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको इजिली सॉल्व हो जाएंगे। ये सारे वैसे ही हैं, डिनोमिनेटर्स को सिर्फ सेम करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। यहाँ पे देखिए 2/7 है प्लस 3/5 है, 2/7 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 3/5 को इसके डिनोमिनेटर से। ठीक है, वैल्यू आई, उनको सीधा प्लस किया और आंसर हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबसे इजी है, इनसे टफ तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, सबसे इजी है। अगर मान लीजिए दो नंबर्स हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करना है हमें। ठीक है, अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, मान लीजिए 3/6 है मल्टीप्लाई 2/4 है, कुछ भी नहीं करना है, बस न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, इसके अलावा कुछ भी है ही नहीं। 3 2 6, 6 4 24, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपसे बोला जाता है इसको लोएस्ट फॉर्म में करो, 6 1 6, 6 3 सॉरी एक सेकेंड, ओके, ठीक है, 6 4 24, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, जब भी मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला जाए, अगर मान लीजिए आपको बोला जा रहा है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3/3, तो 5 3 15, 4 3 12, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। अगर 3 नंबर का है, मान लीजिए 3/2 मल्टीप्लाई 4/6 मल्टीप्लाई 2/7, कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3 4 12, 12 2 24, 2 6 12 and 12 7 सॉरी ओके, हाँ 72। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, एक सेकेंड कर, ठीक है, ये चीज आप लोग को क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रही होगी। तो 6 12, 12 7 सॉरी वैल्यूज गलत हो जा रही है, इसलिए कहते हैं ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। ठीक है, 82, मैं कुछ मिस्टेक कर रही हूँ क्या, जैसे क्या मैं लिख रही हूँ आज, कई बार ऐसा हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, इस तरीके से हम उनको डायरेक्टली क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्टली इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कई बार हम ज्यादा कैलकुलेशन करते हो तो मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बट ये मिस्टेक आप मत कीजिएगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट हमारे पास लास्ट हमारे पास क्या है, डिवीजन। लास्ट हमारे पास क्या है, डिवीजन। अगर हमें डिवीजन करना हो तो किस तरीके से करते हैं, डिवीजन मल्टीप्लाई से भी इजी है। ठीक है, अगर मान लीजिए 2 नंबर हमें दिए हैं, आप बोलेंगे बार बार मैम 3 ही लेती हैं ओके, 4 में मान लीजिए 5 दिया है, डिवाइडेड बाय आपको बोल दिया है 2/6। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो हमारी ये साइड टर्म होती है इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मींस उल्टा कर देते हैं। कैसे,
4/5 रेसिप्रोकल करने पे वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, यानी कि 6/2। और अगेन अब सीधा सीधा इसको हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 24, 5 2 10। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड में सिर्फ जो हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है उसको रेसिप्रोकल करना होता है। जैसे मान लीजिए अगर 7/3 दिया है डिवाइडेड बाय 2/5 दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? 7/3 रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, एंड 5/2। 7 5 35 एंड 3 2 6। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं, इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन के क्वेश्चंस करते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को, बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। यस, किस तरीके से हम ऑल ऑपरेशंस को करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम सभी ऑपरेशंस को करते हैं, 4 फंडामेंटल्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर क्लियर हुआ होगा, नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो और डिनोमिनेटर अलग हो तो। ठीक है, फिर एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और डिवीजन कैसे करते हैं। ये चारों कॉन्सेप्ट आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सिर्फ डिनोमिनेटर का ध्यान देना है कि यस अगर डिनोमिनेटर सेम है देन वो स्मूथली न्यूमरेटर आपस में अगर प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। बट इन केस ऑफ डिवीजन हमारी जो राइट हैंड साइड वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी एंड इट विल बी टर्न इनटू मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन अगेन मल्टीप्लिकेशन का ही रूल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और भी बहुत सारी नेक्स्ट नए क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।